हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। तो मेरे वायुसेना के नौजवानों, आज स्टार्ट करेंगे हम एयरफोर्स का बैच। क्योंकि पहले बोलते थे उसे वाई ग्रुप और अभी बोलते हैं अदर देन साइंस, जिसमें रा का जो मेन हमारा पोर्शन होता है 30 क्वेश्चन होते हैं हमारे, और उसमें हमें टाइम मिलता है 45 मिनट का। ठीक है, 30 क्वेश्चन मिलते हैं हमें रागा में। यानी कि यहाँ आता है आपको रीजनिंग और मैथ्स और जनरल अवेयरनेस। ठीक, 30 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल क्वेश्चंस होते हैं आपके 30, और टाइम जो आपको मिलता है इसमें मिलता है 45 मिनट। ठीक है, तो इसमें 10 क्वेश्चन हो सकते हैं आपके जीके के हों, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के हो सकते हैं, 10 क्वेश्चन मैथ के हो सकते हैं। तो कैसे आप कम टाइम यानी 45 मिनट में इन 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, कैसे सारे क्वेश्चन सही करोगे, वो सब आप पे बात हम करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम इसका प्रैक्टिस सेट पहला। तो मैं आपको कराऊंगा सिर्फ रीजनिंग और मैथ की, बाकी आपको जीके जो कराएंगे वो अरुण सर कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, तो जैसा कि पहला क्वेश्चन ये है कि √23 माइनस √19 डिवाइडेड बाई √23 प्लस √19। ठीक है, तो देखो इसका प्रमेयीकरण करो। ठीक है, तो नीचे जो भी साइन होता है उसका अपोजिट साइन हम बदल देते हैं, यानी उसका मल्टीपल कर देते हैं। किसका, जो भी साइन नीचे दे रखा है उसका अपोजिट साइन, इन प्लस दे रखा तो माइनस और 19। ठीक है, जैसा है वैसे ही 23 माइनस √19। ठीक है, आगे जब करोगे इसे तो ऊपर देखो आपको मिलेगा √23 का होल स्क्वायर, सॉरी √23 माइनस √19 का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे होगा आपके पास √23 का स्क्वायर माइनस √19 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक, अब आगे अब ऊपर एक फॉर्मूला बनना है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे आप खोलोगे तो मिलेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, माइनस मिल रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मिल रहा है, इसलिए माइनस, प्लस होता तो प्लस। तो ऐसे करोगे आप तो ए स्क्वायर यहाँ कितना है आपका 23, यानी कि √23 का स्क्वायर। तो देखो, आप अगर एग्जाम में बैठे हो तो आपको पूरा कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं है, आप जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो क्वेश्चंस को करने, यानी जितना कम आप क्वेश्चंस को करने में लगाओगे उतना, जितना टाइम क्वेश्चंस को करने में लगाओगे उतना कम करोगे। ठीक है ना, उतना ही अच्छा होगा, उतनी आप ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो यहाँ अगर मैं 23 का स्क्वायर करूँ तो डायरेक्ट मैं 23 ही लिख सकता हूँ। तो ऐसे ही माइनस की जगह प्लस आएगा, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे नहीं 23 माइनस 19, ऐसा ना करके आप जल्दी कर सकते हो, और जल्दी ये के 4। ठीक है, क्योंकि 23 में से 19 जाएंगे तो बचेंगे 4। ऊपर हो गया 42, 42 माइनस के 2। ठीक है, इंटू √23 इंटू √19 अपॉन 4। ठीक है, यहाँ से आप 2 कॉमन लोगे, 2 कॉमन लेने पे यहाँ आएगा 21 माइनस 2 कॉमन आ गया इधर, √23 इंटू √19 अपॉन 4। 4 से कट गया 2 बार। ठीक है, आगे जो आपको संख्या मिलेंगी वो मिलेगी 21 माइनस के रूट। तो आप कंप्लीट डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शन देखने सबसे पहले के ऑप्शन में कैसे कैसे संख्या दे रखी है, तो ऐसे उसमें 2 ही संख्या दे रखी है, एक 42 एक 437। तो सिर्फ लास्ट ऑप्शन, लास्ट क्वेश्चन को देखो, लास्ट संख्या जो भी दे रखी है उनको मल्टीपल करो 9 3 27, यानी कि जो भी रूट के अंदर संख्या आएगी उसमें पीछे 7 आएगा। ठीक है, अपॉन में 2, यानी ऐसा ऑप्शन जहां देखने को मिल रहा हो वही हमारा सही आंसर है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, यदि एक संख्या के वर्ग का 4/5 180 है तो वह संख्या क्या होगी। तो देखो, तो एक कोई संख्या x मान लो है, ठीक है, और उसका स्क्वायर दे रखा है, तो मान लो वो संख्या x होगी और उसका स्क्वायर जो है वो बराबर है, उसका स्क्वायर का 4/5 वो बराबर है 180 के। तो इसका इधर ले जाओ ये पोर्शन, तो x स्क्वायर जो होगा वो इक्वल हो जाएगा
80 इंटू 5/4, ठीक है, ये से काटोगे ये 45 बार 45 पंजे करोगे 225, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा आपका 225, यानी एक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, √225, या फिर इक्वल कर सकते हैं 15 के, ठीक है। ऐसा ना करके आप और भी दूसरा तरीका कर सकते थे कि 180 जो भी है, 180 है, आपको कोई और संख्या दे रखी है उसके फैक्टर करो, तो इसके फैक्टर कर सकता हूँ मैं 6 और 30, और मैं 30 के फैक्टर करूँ आगे तो ये मिलेंगे मुझे 3 गुणा 10, और 3 गुणा 10 करूँ, या फिर मैं इसको भी और लिख सकता हूँ 2 गुणा 5, ठीक है। और यहाँ अगर करूँ तो यहाँ होगा 3 इंटू 2, ठीक। तो मुझे यहाँ सिर्फ 3 और 5 को देखूं, क्योंकि 2 तो हर जगह ज़्यादातर सभी संख्या डिवाइड होती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं कोई संख्या ऐसी जो 2 से डिवाइड हो, लेकिन 3 और 5 से भी डिवाइडेड होगी वो संख्या। तो ऐसी संख्या देखो ऑप्शन में जो 3 और 5 से डिवाइडेड हो, वही हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन ए ही एक ऐसी संख्या है जिसमें 3 और 5 दोनों का भाग जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, इक्वेशन दे रखी है आपको, उसका मान निकालना है क्या होगा, यानी वैल्यू बतानी है उसकी क्या हो सकती है। तो देखते हैं क्या होगा। तो ये रखा है √7 प्लस के √121 प्लस √441 प्लस √100, ठीक। इस क्वेश्चन में आप करोगे या जैसा क्वेश्चन दे रखा है वैसे ही करोगे, ठीक। 7 प्लस 121 का स्क्वायर रूट करोगे तो 11, प्लस 441 का स्क्वायर रूट करोगे 21, प्लस 10, ठीक। टोटल सबको जोड़ोगे तो आपको आएगा रूट में 49, जो कि इक्वल होता है √49, यानी कि 7 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 7 का स्क्वायर रूट, आंसर आ गया आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, याद रखा 2 पाइप पी और क्यू एक टंकी को क्रमशः 200 और 300 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, ठीक है। तो देखो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, यानी पी और क्यू दो टंकी पाइप दे रखे हैं, 2 आदमी दे रखे होंगे कितना काम कर देंगे, तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो उसने बोला पी जो है 200 घंटे लेता है, ठीक, और क्यू जो लेता है वो 300 घंटे लेता है, और मैं इन दोनों का अगर एलसीएम देखूं तो वो कितना आएगा, 600, और 200 से मैं अगर 600 में भाग दूं, यानी टंकी की जो एफिशिएंसी है वो 600 है, और पी जो है 200 घंटे में करता है, यानी 1 घंटे में कितना काम करेगा वो निकाल सकते हैं। 200 का 600 में भाग दूं तो मैं कितना आएगा, तो 3 दूनी 6, और 300 से इसमें दूं 2, ठीक। तो 3 और 2 जो होगी, ये 3 जो होगी पी की एफिशिएंसी है, और 2 जो होगी वो क्यू की एफिशिएंसी है, ठीक है। कार्य करने की क्षमता है वो इतनी इतनी है। तो उसने बोला है कि टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, तो टंकी है कितनी, 600 यूनिट की टंकी है, दोनों को एक साथ काम करना है, यानी बटे 5, 5 से भाग दोगे आप 12×5 = 60, ठीक, और 0, यानी 120 घंटे लगेंगे दोनों को उस टंकी को भरने में। आप इस ऑप्शन को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, चाहते तो ये 0 हमारे लिए कुछ काम की है ही नहीं, इन 0 को हर जगह से हम हटा दें, तीनों जगह से हटानी पड़ेंगी हमें, ठीक है। तो 6 आता, 6 और 2 3, यानी कि 6 का भाग मैं 5 में देता। अब यहाँ जो हमने 2 0 हटाए थे यहाँ लगा देते, जल्दी कर देते क्वेश्चन को और भी, ठीक है। 120 जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 11:3 है, ठीक। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात जो 11:3 है। तो देखो, कोई आयत होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई आमने सामने की बजाय बराबर होती है, ये चौड़ाई है ये लंबाई। तो उसने बोला लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो दे रखा है 11:3। तो अनुपात जब भी होता है उसका कुछ मल्टीपल होता है, के जो होता है कांस्टेंट होता है, या के मान लो। और फिर बोला यदि आयत का परिमाप जो है वो 420 सेंटीमीटर, तो आयत का परिमाप होता है 2 × L+B, ठीक। तो लंबाई कितनी है आपकी, 11 के प्लस 3 के, और ये टोटल है 2 के बराबर, ठीक है। और इन दोनों का टो करते हैं परिमाप, यानी ये टोटल बराबर है किसके, 420 के। यहाँ 2 बड़ा गुणा गुणा में है तो इधर जाएगा तो अपोन में आएगा, ठीक। 2 से कट गए 210 बार, इन दोनों को अगर आप जोड़ो तो ये हो गया 14, ठीक। 14 बराबर 210,
14 के बराबर 210। ठीक है, 14 से भाग दोगे, 14 एकम 14, तो बचे कितने आपके पास यहाँ 6, 70, 14 पन 70, यानी के की जो वैल्यू आई वो कितनी है आपके पास 15। ठीक है, के की वैल्यू आई आपके पास 15। अब उसने पूछा क्या है कि आयत की चौड़ाई क्या होगी, तो आयत की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी आपकी 3 के 3 गुणा 15, 15 3 45, 45 जो होगा आपका वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, तो 12% की छूट दी है उसने, ये दी है छूट, और अंकित मूल्य पर देता है। ठीक, और 32% का लाभ कमाता है। ठीक है, वो कहता है 32% का लाभ अगर कमाए, प्राप्त करने के लिए उसे वस्तुओं का जो मूल्य है क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित करना चाहिए। तो देखो, मान लो उसका जो अंकित मूल्य था वो x था। ठीक है, तो x का उसने 12% बढ़ाया, यानी 100, 12% की छूट दी, यानी 88। ठीक, 88/100। एक तो ये पूरा डिटेल में कर सकते हो आप, और ये बराबर होगा किसके, जितने की बेची जा रही है, यानी 32% के लाभ से बटे 100। ठीक है, अब ये 100 से 100 कट जाएगी, ये बचा 88, x बराबर 132y, यानी x अपॉन y बराबर हो गया आपका 132/88, यानी अंकित मूल्य कितना था आपके पास 132, और y क्या है आपके पास, y हमने रखा है क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य हो गया आपका 88। अब इन दोनों का डिफरेंस अगर करोगे तो वो आएगा आपके पास 44/88, 44 से कटेगा 2 बार, 1/2 गुणा 100 करोगे, 50% उसको करना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है, लेकिन ये है आपका लॉन्ग मेथड। आप इसको आसानी से कर सकते हो, बड़ी आसानी से कैसे करोगे, जो भी आपको छूट और लाभ दे रखी है उन दोनों का पहले सम करो। क्या करना है आपको, सम यानी कि योग करना है। पहले आप योग करोगे, यानी योग कितना आया आपका 48। जब भी ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं तो सबसे पहले यही काम करना है, और फिर करना है उसने छूट कितने की दी है 12% की, तो वो 100 में से घटा दो, यानी 100 में से छूट घटा दो। ठीक है, तो छूट घटाएंगे 100 में से बचे कितने, 100 में से 12 घटाए तो 88, बस यही काम कर देना है, गुणा 100 बराबर 50%, यानी कि एक ही लाइन में आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए का 9.8, ए का 9.8 बराबर है बी के 9.1 के। ठीक है, बेसिक से बता रहा हूं इसलिए पहले, तो ए का मतलब गुणा 9.8 बराबर है बी के 9.1 से। तो बताना है आपको ए रेशियो बी क्या होगा। तो ए रेशियो बी बोलूं या ए अपॉन बी बोलूं, बात तो एक ही है। ठीक, यानी कि मैं यहाँ से बी को इधर ले आऊं और इधर इसको इधर ले जाऊं, यानी ए अपॉन बी कर दूं, ये जो पोर्शन है वो इधर ले आऊं तो कोई दिक्कत नहीं, दशमलव से दशमलव हटा देते हैं, और ये एक दूसरी संख्या 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 से इसे काटोगे, 7 एकम 7 हो, 7 दूना 7 21, 7 से इसे काटोगे तो 14 बार, यानी कि जो हमारे जो ए अपॉन बी आएगा वो आएगा 13/14। ठीक है, 13/14, या फिर मैं बोल सकूँ 13 रेशियो 14, यानी 13:14। ठीक है, 13:14। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। तो देखो, उसने बोला 3:4:5 के अनुपात में है संख्याएं, ये है हमारे नंबर्स, जो भी संख्याएं वो है। ठीक, अब बोला है इनके वर्गों का योग, अब इनके वर्ग कर दिए जाए, यानी कि इसका वर्ग करूं मैं तो 9। देखो, रेशियो में हमेशा एक के जो होता है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए मैं 9 के स्क्वायर कर रहा हूँ, फिर प्लस 16 के स्क्वायर करें, फिर 5 यानी 25 के स्क्वायर करें। अब इन सब का सम अगर करूं तो 16 9 25 और 25 50। ठीक है,
50k², ठीक है। और ये इक्वल दे रखे हैं आप किसके, 3200 के, यानी 0 से 0 घटाओगे, यानी k² की अगर वैल्यू निकालो तो कितनी आएगी, 3200/5, और 5 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 64, ठीक है। और k की वैल्यू अगर निकालते हो तो आएगी आपके पास 8, k की वैल्यू 8, तो उसने बोला संख्याएं क्या होंगी, तो बस 8 का गुणा आप पहली संख्या में करो, तो 3 गुणा 8 करोगे तो कितना आएगा, 24। तो यही देखना है कि पहली संख्या किस ऑप्शन में 24 है, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी में सिर्फ वही दे रखा है 24 पहली संख्या, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, यदि स्थिर जल में नाव की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो धारा के अनुकूल 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। तो देखो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो एक बात बताओ, अगर अकेली नाव जा रही है तो उसकी 40 किलोमीटर तो अपनी स्पीड हो गई बराबर की, और धारा की दिशा में यानी धारा के अनुकूल जा रही है तो यानी कि उसमें स्पीड इंक्रीज होगी 5 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि धारा भी तो उसे धक्का देगी कुछ ना कुछ, तो टोटल स्पीड कितनी होगी आपकी अब 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक। दूरी कितनी तय करनी है उसको, 180/45, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 और 5 चौक 20, यानी कि 4 घंटे लगेंगे आपको उस नाव को जो है उस इतनी दूरी तय करने में, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसमें m इक्वल टू होता है cos थीटा प्लस साइन थीटा। फिर उसने बोला है कि n इक्वल टू है sec थीटा प्लस cosec थीटा। उसने पूछा है m अपॉन n क्या होगा, तो m अपॉन n करते cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हो यार, sec थीटा और cosec थीटा में कर सकते हो 1/1 cos 1/sin, तो मैं कर सकता हूँ यहाँ cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1/cos थीटा प्लस 1/sin थीटा, ठीक है। अब ऊपर दोनों कुछ कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ तो कर सकते हैं, इन दोनों को करो, तो यहाँ हो सकता है आगे cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन एलसीएम आएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक। और इसका गुणा ऐसे करोगे, इसका ऐसे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है। आगे देखो, ये नीचे पोर्शन है, ठीक, इसके अपॉन में 1 करोगे नहीं, इसका गुणा ऐसे, इसका गुणा ऐसे, यानी ये नीचे वाला पोर्शन है वो सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। तो आगे करोगे cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, अपॉन साइन थीटा प्लस cos थीटा। और अगर देखो आप यहाँ पे ये वाला पोर्शन और ये पार्ट सेम है, तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास cos थीटा इंटू साइन थीटा, यही हमारा आंसर होगा। ऐसा ऑप्शन हमें बी देखने को मिला है, साइन थीटा इंटू cos थीटा, ऑप्शन बी इज द राइट।